Hello friends, I am Trupti Rana from Saraswat International Academy, Rata, Vapi. I teach Statistics of Standard 12th Commerce and today I will teach chapter number 4 Time Series Part 2. In previous video, we had learned to graphical method. Now today I going to start least square method example. स्टूडेंट, मैंने प्रीवियस वीडियो में जो आपको होमवर्क दिया था एक्सरसाइज 4.1 उसके आंसर चेक कर लो। ये रहा सम नंबर 1 का आंसर, सम नंबर 2 का आंसर एंड सम नंबर 3 का आंसर। हमने लीस्ट स्क्वायर मेथड के ऊपर भी एग्जाम्पल 3 देखा था, तो मैंने उसके रिलेटेड भी आपको एक होमवर्क दिया था 4.2 का सम नंबर 1, तो उसका भी आंसर चेक कर लो। बराबर है। और आज हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4, 5, 6। स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 4 देखो। द ड्रॉप आउट रेट ऑफ स्टूडेंट of standard 1 to 5 from primary school of a district is as follow। आपको ईयर दिए हैं और ड्रॉप आउट रेट दिया है। ईयर कहाँ से कहाँ तक के दिए हैं? 2009 to 10 से लेके 2015-16 तक, और ड्रॉप आउट रेट दिए हैं। बराबर है। यहाँ आपको कितने ईयर दिए हैं? टोटल 7 ईयर दिए हैं। तो आपका यहाँ पे आपको पता चल जाएगा स्मॉल n इज इक्वल टू 7। समझ में आया? अभी क्या फाइंड करने के लिए बोला है वो देखो। एस्टिमेट द ड्रॉप आउट रेट ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम स्टैंडर्ड 1 to 5 फ्रॉम द ईयर 2016 एंड 17-18। क्या फाइंड करने के लिए बोला है? एस्टिमेट 2016, 17 और 17-18 बाय फिटिंग अ लाइनर इक्वेशन फॉर ट्रेन। तो हमें पहले लाइनर इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा और उसके बाद 2016, 17 और 17-18 का एस्टिमेट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? टेबल बनाएंगे। टेबल के ऊपर हेडिंग देना ज़रूरी है, उसका 1.5 मार्क बोर्ड की एग्ज़ाम में है। चलो, अभी आपको जो जो इन्फॉर्मेशन दी है वो पहले टेबल में लिख लेते हैं। ईयर दिए हैं तो ईयर लिखो 2009 to 10, 10 to 11, 11 to 12, 12 to 13, 13 to 14, 14 to 15 एंड 15 to 16। फिर आपको क्या दिया है? ड्रॉप आउट रेट। तो वो क्या हमारा होगा? y। तो y की कॉलम लिखो 3.24, 2.98, 2.29, 2.20, 2.09, 2.07, 2.04। ये कॉलम का भी टोटल करना पड़ेगा। क्यों टोटल करना पड़ेगा? क्योंकि y पे से हम लोग y बार फाइंड कर सकेंगे। तो उसका टोटल कितना आता है? 16.91। अभी थर्ड कॉलम कौन सी बनाएंगे? टी यानी कि टाइम। तो आपको जो जितने भी ईयर दिए हैं, मैंने फर्स्ट एग्जांपल में ही समझाया था कि ये चैप्टर जब तक ख़त्म होगा तब तक आपको टी की कॉलम याद रखनी है। कैसे याद रखनी है? जितने भी ईयर दिए हैं उसको 1, 2, 3, 4 नंबर दे दो। तो 2009-10 को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये कॉलम का भी टोटल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें इधर से टी बार फाइंड करना है। तो टोटल हुआ 28। टी के बाद कौन सी कॉलम बनाएंगे? टी स्क्वायर। टी स्क्वायर क्यों? क्योंकि हमारा बी का फॉर्मूला में टी स्क्वायर हमें चाहिए। तो टी स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे? टी का स्क्वायर। तो टी 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49 और टोटल होगा 140। फिर हम दूसरा क्या फाइंड करेंगे? टी वाई। टी वाई यानी कि क्या? वाई और टी का मल्टीप्लिकेशन। समझ में आया? तो कैसे करेंगे? 3.24 इंटू 1 तो कितने हो गए? 3.24। 2.98 इंटू 2 तो कितने हो गए? 5.96। कैलकुलेशन करो।
2.29 इंटू 3 6.87, फिर बाद में 8.18, 10.45, 12.42, 40.28 और उसका टोटल कितना होगा 62.02। आपने इतना टेबल बनाया और हेडिंग लिखा, बस आपको दूसरा कुछ नहीं आ रहा, इतना भी किया आपने तो आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में 2 मार्क मिल जाएंगे। अभी आगे देखो, अभी सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप जाना है। पहले वाई बार और टी बार फाइंड करना है। तो सबसे पहले टी बार देखो, टी बार का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा टी अपॉन एन। तो सिग्मा टी का टोटल कितना हुआ है, सिग्मा का मीनिंग क्या होता है, सिग्मा टी, सिग्मा यानी कि सम, तो टी का जो टोटल करना है वो, तो सिग्मा टी का टोटल कितना है 28/7, तो टी बार आया 4। वाई बार का सिग्मा वाई अपॉन एन इज इक्वल टू वाई का टोटल कितना है 16/19/7, तो आपका आंसर आया 2.42। अब क्या फाइंड करेंगे, बी फाइंड करेंगे। हम लोग ए फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि ए के फॉर्मूला में बी की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले हमें बी फाइंड करना पड़ेगा। तो बी का फॉर्मूला क्या है, एन सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी ब्रैकेट में सिग्मा वाई अपॉन एन सिग्मा टी स्क्वायर माइनस टी होल स्क्वायर लिखा। चलो उसके अंदर वैल्यू रखेंगे, एन यानी कि 7, सिग्मा टी वाई यानी कि ये रहा कितना आएगा 62.02 माइनस सिग्मा टी यानी कि क्या 28 इंटू सिग्मा वाई यानी कि 60.91 अपॉन एन यानी कि 7। अभी आपको क्या बोला है, सिग्मा टी स्क्वायर। आपको यहीं पे स्टूडेंट गलती करते, टी स्क्वायर कहा है तो हमने टी स्क्वायर की कॉलम बनाई ही है, वही लिखना है, टी का टोटल नहीं लिखना है। समझ में आया? तो टी स्क्वायर कितना होगा 140 माइनस सिग्मा टी होल स्क्वायर, तो यहाँ कितने लिखने हैं 28 स्क्वायर। चलो इतनी वैल्यू रख दी। अभी आगे देखो, सबकी वैल्यू रख दी ना, अभी कैलकुलेशन करेंगे। तो देखो 7 इंटू 62.02, तो आंसर कितना आएगा 434.1 माइनस 28 इंटू 16.91, तो आंसर कितना आएगा 473.48 अपॉन 7 इंटू 140, तो आंसर 980 माइनस 28 स्क्वायर यानी कि 784। चलो अभी देखो 434.14 माइनस 47.48, तो आंसर कितना आएगा माइनस 39.34। क्यों माइनस आया, बिग डिजिट की साइन कौन सी है, माइनस है, अपॉन 196, तो आपका फाइनल आंसर कितना आया माइनस 0.2। अब ए फाइंड करेंगे, ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी टी बार। तो वाई बार का आंसर हमने स्टार्टिंग में ही फाइंड किया था, कितना था 2.42 माइनस बी का अभी हमने फाइंड किया, माइनस है यानी कि हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे, तो ब्रैकेट में माइनस 0.2 इंटू टी बार कितना है 4 इंटू 4, क्या होगा 2.42 प्लस 0.8, माइनस माइनस प्लस हो गए, प्लस 0.8, तो फाइनल आंसर आया आपका 3.22। इक्वेशन लाइन के लिए हमें जो भी चाहिए वो सब मिल गया। तभी इक्वेशन फॉर ट्रेंड लिखेंगे, वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी टी। अभी दोनों की वैल्यू रखेंगे, ए इज इक्वल टू 3.22 प्लस बी की वैल्यू हमें माइनस में मिली है इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस 0.2 ब्रैकेट के बाहर टी, तो 3.22 प्लस माइनस माइनस 0.2 टी बराबर है।
आपको अगर बोला है कि इक्वेशन लाइनर इक्वेशन फाइंड करो तो यहाँ तक ही आपका सम होगा, यह आपका आंसर खत्म। पर आपको 2016-17 और 17-18 का एस्टिमेट निकालने के लिए भी कहा है। तो आगे देखो, वी टेक t इज इक्वल टू 8। अब आप सोचोगे t इज इक्वल टू 8 कहाँ से आया, 8 कहाँ से आया? तो देखो टेबल में 2015-16 जो है लास्ट, उसमें हमने t इज इक्वल टू कितने लिए हैं, 7 लिए हैं ना। तो अभी 2016-17 लिखते टेबल में तो कितने आते, 8 आते, बराबर है। तो यहाँ से 8 आया, समझ में आया। तो अभी t इज इक्वल टू 8 रखे हम लोग आंसर लाएंगे। तो हमें मिल ही गया है फॉर्मूला, उसके अंदर सिर्फ t की वैल्यू रखनी है। तो 3.22 माइनस 0.2 इंटू 8, तो 2016-17 का एस्टिमेट क्या आएगा, 1.62। अभी आपको 2017-18 का भी बोला है, तो 2016-17 का अगर 8 आएगा तो 2017-18 में t इज इक्वल टू कितना लिए जाएंगे, 9। तो लिखो 3.22 माइनस 0.2 इंटू 9, तो आपका फाइनल आंसर कितना आया, 1.42, बराबर है। और नीचे आपको फुल आंसर लिखना है, जो आप नीचे आंसर लिखोगे उसके भी हाफ मार्क है। अभी देखो एग्जाम्पल नंबर 5। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है, द डेटा ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ तालुका आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, फिट अ लाइनर इक्वेशन फॉर द डेटा एंड फाइंड द ट्रेंड वैल्यू ऑफ ईच ईयर। क्या कहा है आपको, ईच ईयर की वैल्यू फाइंड करनी है, समझ में आया। ऑल्सो फाइंड द ट्रेड एस्टिमेट फॉर द पॉपुलेशन इन द ईयर 2021। और मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताती हूँ, पॉपुलेशन कैलकुलेशन कब होता है, हर 10 साल में, पता है ना। वो तो देखो आपको जो ईयर दिए है उसमें 10-10 10-10 ईयर्स का डिफरेंस है, बराबर है। ईयर देखो 1951, 1961, 1971, 81, 91, 2001 और 2011। आपको इधर टोटल कितने ईयर दिए हैं, 7। तो आपका n इज इक्वल टू कितने हो गए, 7। चलो अभी टेबल बनाएंगे। टेबल में ईयर को पहले लिख दो, 1951, 1961, 71, 81, 91, 2001 और 2011। पॉपुलेशन को क्या हम कहेंगे, y। 15.1, 16.9, 18.7, 20.1, 21.6, 25.7, 27.1। टोटल कितना होगा, 145.2। बाद में कौन सी कॉलम बनाएंगे, टी वाली। तो टी की कॉलम कैसे बनाना है मैंने आपको सिखाया है, जितने भी ईयर दिए उसको 1 2 3 लिख दो। तो टी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितना होगा 28। अब कौन सी कॉलम बनाएंगे, टी स्क्वायर की। तो टी स्क्वायर की कॉलम कैसे बनेगी, टी का स्क्वायर करना है तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49 और टोटल होगा 140। उसके बाद कौन सी कॉलम बनाते हैं, टी वाई की। टी वाई यानी कि टी और वाई का मल्टीप्लिकेशन, बराबर है। तो क्या होगा 15.1 इंटू 1, तो 15.1, 33.8, 56.1, 80.4, 108, 154.2, 189.7 और टोटल होगा 637.3। अभी एक नई कॉलम बनानी है, क्यों, आपको सम में देखो क्या दिया है, फाइंड द ट्रेंड वैल्यू ऑफ ईच ईयर। अभी तक हमने जो 2 एग्जाम्पल किए हैं उसमें सिर्फ इतना ही बताया था कि 2016-17 का फाइंड करो या 2017-18 का फाइंड करो। यहाँ आपको हर एक ईयर की ट्रेंड वैल्यू फाइंड करनी है, बराबर है। ये कॉलम कब फाइंड करेंगे, जब हम
पूरा ये ए और बी फाइंड कर देंगे तब। तो अभी सबसे पहले क्या करेंगे, टी बार फाइंड करेंगे, बराबर है। तो टी बार का कॉलम देखो, टी बार का टोटल कितना है, टी बार का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले तो सिग्मा टी अपॉन एन, बराबर है। तो सिग्मा टी कितना है 28 अपॉन 7, तो आंसर कितना आया 4। फिर वाई बार फाइंड करो, सिग्मा वाई अपॉन एन, तो कितना आएगा 145.2 अपॉन 7, तो आंसर आया आपका 20.74। उसके बाद क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप जाते रहना है। बी का फॉर्मूला लिखेंगे, बी इज इक्वल टू एन सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी सिग्मा वाई अपॉन एन सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी होल स्क्वायर। चलो उसके अंदर वैल्यू रखते हैं। एन इज इक्वल टू कितने ईयर टोटल दिए हैं, 7 दिए हैं, तो एन इज इक्वल टू 7। सिग्मा टी वाई टेबल में देखो, सिग्मा टी वाई का टोटल कितना है 637.3 माइनस सिग्मा टी यानी कि टी की कॉलम का टोटल देखना है, नहीं कि टी स्क्वायर का, समझ में आया। तो टी का कितना है 28 इंटू वाई का कितना है 145.2 अपॉन एन यानी कि 7 टी स्क्वायर की कॉलम आपको दी ही है, कितना टोटल है 140 माइनस टी होल स्क्वायर, तो 28 का होल स्क्वायर, समझ में आया। चलो अभी कैलकुलेशन करते हैं, 7 इंटू 637.3, तो कितना टोटल होगा, कितना कैलकुलेशन होगा 4461.1 माइनस 28 इंटू 145.2, तो कितना होगा 4065.6 अपॉन 7 इंटू 140, तो 980, और 28 का स्क्वायर कितना आएगा 784। तो आपका फाइनल आंसर कितना आएगा 2.02। समझ में आया। अब क्या फाइंड करेंगे, ए फाइंड करेंगे, बराबर है। ए का फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी टी बार। तो वाई बार हमने फाइंड किया ही है स्टार्टिंग में ही, कितना आएगा 20.74 माइनस बी अभी फाइंड किया है 2.02 इंटू टी बार कितना है 4। तो ए का फाइनल आंसर कैलकुलेशन करो और फाइनल आंसर कितना आएगा 12.66। अब क्या करेंगे, ए भी फाइंड हो गया, बी भी फाइंड हो गया, अभी इक्वेशन फॉर ट्रेंड लिखेंगे। तो क्या है, वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी टी। अभी इसके अंदर वैल्यू रख देते हैं, वाई कैप इज इक्वल टू 12.66 ए आया है, प्लस बी इज इक्वल टू कितना आया है 2.02 टी, बराबर है। यहाँ तक पूछा होगा कि फाइंड द फिट अ लाइनर इक्वेशन फॉर द डेटा, तो यहाँ आपका ये सम ख़त्म हो गया। पर आपको क्या बोला है, फाइंड द ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईच ईयर। आपको हर एक ईयर की वैल्यू फाइंड करनी है, बराबर है। तो अभी वापस वो टेबल निकालो। अब क्या करेंगे, ये लास्ट वाली कॉलम देखो, y बार इज इक्वल टू 12.66 प्लस 2.02 टी, ये मिल गया। अब ईच ईयर, हर एक ईयर की ट्रेंड वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, लिखो इधर y कैप इज इक्वल टू क्या होगा 12.66 प्लस 2.02 टी। तभी कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 12.66 प्लस 2.02 इंटू 1 करो, तो कितना आंसर आएगा 14.68। समझ में आया कैसे करना है वो, यहाँ पे एक ढूंढ के दिया है, क्या किया है 12.66 प्लस 2.02 इंटू 1, तो आंसर कितना आया 40.68 लैक्स, बराबर है। ऐसे हर एक ईयर का करना है। चलो तो करेंगे। अभी सेकंड का कैसे फाइंड करेंगे, 12.66 कैलकुलेटर पे करते जाओ,
12.66 प्लस 2.02 इंटू क्या करेंगे, 2 करेंगे। समझ में आया। t इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 रख के पूरी ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2 रखेंगे तो आंसर कितना आएगा 16.7, 3 रखेंगे तो 18.72, 4 रखेंगे तो 20.74, 5 रखेंगे तो 22.76, 6 रखेंगे तो 24.78 और 7 रखेंगे तो 26.8। समझ में आया ना कैसे किया वो फाइंड। और अभी दूसरा क्या फाइंड करने के लिए बोला है क्वेश्चन में, देखो ऑल्सो फाइंड द ट्रेंड एस्टिमेट फॉर द पॉपुलेशन इन द ईयर 2021। इतना ईच ईयर की तो वैल्यू फाइंड कर दिए हैं, ऊपर से हमको क्या बोला है कि 21 ईयर का भी वैल्यू फाइंड करना है, एस्टिमेट निकालना है। तो देखो इधर अगर 2011 में t इज इक्वल टू 7 है तो 2021 में t इज इक्वल टू कितने हो गए। पॉपुलेशन मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, पॉपुलेशन में कितना डिफरेंस रहता है, कितने साल में पॉपुलेशन काउंट होता है, तो हर 10 साल में। तो इधर 2011 में 7 है तो 2021 में कितने हो गए 8। तो समझ में आया। तो इधर 8 रख के हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो we take t is equal to 8 for the year 21। चलो अब क्या करेंगे, y कैप इज इक्वल टू 12.66 प्लस 2.02 इंटू टी की जगह पे क्या लिखेंगे अभी 8। समझ में आया ना। इज इक्वल टू कितना आएगा 12.66 प्लस 16.60। तो आपका फाइनल आंसर कितना आया, y बार इज इक्वल टू 28.82 लैक्स बराबर है। और आपका फाइनल आंसर नीचे लिखना है, दस द एस्टिमेट फॉर द ट्रेंड वैल्यू फॉर द पॉपुलेशन फॉर द ईयर 2021 इज इक्वल टू 28.82 लैक्स। पूरा एग्जाम्पल समझ में आ गया ना, जरा भी भारी नहीं, एकदम इजी सम है। अब देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल 6। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 6। The data about monthly sales of a company are given in the following table. Fit a linear trend and show it graphically. Estimate the sale for the month of August using the equation obtained. बराबर है, आपको मंथ दिया है और सेल दिया है। मंथ कितने दिए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो कितना हुआ, n इज इक्वल टू कितने हो गए 6। समझ में आया, n इज इक्वल टू 6। अब आगे देखो टेबल कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लिख दिया, कैलकुलेशन फॉर फिटिंग लाइनर ट्रेंड। समझ में आया, ये हेडिंग हो गया। मंथ लिख लो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। सेल्स लिख लो, सेल्स को क्या साइन देंगे y। 80, 85, 90, 76, 82, 88। टोटल कितना हुआ 501। उसके बाद में कौन सी कॉलम बनाएंगे, टी। तो टी कैसे बनानी है मैंने आपको बताया ही है। 1 2 3 4 5 6। टोटल कितना हुआ 21। उसके बाद कौन सी कॉलम बनाएंगे, टी स्क्वायर की। टी का स्क्वायर करना है, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36। टोटल हुआ 91। फिर टी वाई की कॉलम बनानी है, y इंटू टी मल्टीप्लिकेशन बराबर है। तो कितना होगा 80 इंटू 1 18, 85 इंटू 2 170, 90 इंटू 3 270, 76 इंटू 4 304, 82 इंटू 5 410, 88 इंटू 6 528। टोटल कितना होगा 1762। और एक कॉलम भी बनानी है, क्योंकि आपको बोला है ना कि जो भी आंसर आएगा उसे ग्राफ में बताना है। तो ग्राफ के लिए हमें सभी की ट्रेंड वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ एक कॉलम की जगह छोड़ दो और आगे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले टी बार फाइंड करेंगे। टी बार का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा टी अपॉन एन। तो
टी इज इक्वल टू कितना हुआ है, टेबल में देखते जाओ, 21/6, तो आंसर कितना आएगा 3.5। वाई बार फाइंड करो, सिग्मा वाई अपॉन एन, टेबल में देखो वाई का टोटल कितना है 501/6, तो आंसर क्या आएगा 83.5। उसके बाद कौन सा स्टेप आएगा, बी फाइंड करना है। तो बी का फॉर्मूला लिखो, बी इज इक्वल टू स्मॉल एन सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी सिग्मा वाई अपॉन एन टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी होल स्क्वायर। लिख लिया। चलो एन की वैल्यू लिखो, कितने मंथ दिए आपको, 6 मंथ दिए, तो एन इज इक्वल टू 6। सिग्मा टी वाई 1762 माइनस सिग्मा टी का टोटल देखो कितना हुआ 21 और वाई का 501 अपॉन एन सिग्मा टी स्क्वायर कितना है 6 इंटू 91, टी स्क्वायर की कॉलम देखो उसका टोटल कितना हुआ है 91 माइनस सिग्मा टी होल स्क्वायर यानी कि 21 स्क्वायर। चलो कैलकुलेशन करो कितना होगा, 6 इंटू 1762 का आंसर क्या आएगा 10572 माइनस 21 इंटू 501 का आंसर क्या आएगा 10521 अपॉन 6 इंटू 91, तो आंसर 546 माइनस 21 स्क्वायर तो 441 और फाइनल आंसर कितना आएगा 0.49। अब हम क्या फाइंड करेंगे, ए फाइंड करेंगे। ए का फॉर्मूला लिखो, वाई बार माइनस बी टी बार, वाई बार की वैल्यू लिखो 83.5 माइनस 0.49 इंटू टी बार कितना आया 3.5, तो 83.5 माइनस 0.49 इंटू 3.5 का कैलकुलेशन करो कितना आएगा 1.715, तो फाइनल आंसर आपका कितना आया 81.79। चलो अब क्या हम करेंगे, इक्वेशन ट्रेंड बनाएंगे। क्या है, वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी टी, तो ए की भी वैल्यू मिल गई है और बी की भी वैल्यू मिल गई है, तो वैल्यू लिख दो, ए की 81.79 प्लस 0.49 टी। अगर आपको इक्वेशन फॉर ट्रेंड इधर यहाँ तक ही दिया होगा तो यह आपका सम खत्म, पर आपको ग्राफिकली भी बताना है तो हमें हर एक की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो अब टेबल निकालो। चलो एग्जाम्पल 5 में हम लोग देख ही गए कैसे हर एक की वैल्यू रखनी है, बराबर है। सबसे पहले लिख लो वाई कैप इज इक्वल टू 81.79 प्लस 0.49 टी। अभी टी इज इक्वल टू 1 रखोगे तो आंसर आपका आएगा 82.28, 2 रखोगे तो आंसर आएगा 82.77, 3 रखोगे तो 83.26, 4 रखोगे तो 83.75, 5 रखोगे तो 84.24 और 6 रखोगे तो 84.73। अभी ये पूरी वैल्यू को कहाँ बताना है, हमें ग्राफ में दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे वो देखो। चलो देखो, टाइम को एक्स अक्ष पे लिख लिया, वाई सेल्स को वाई अक्ष पे लिख लिया, बराबर है। सेल्स देखो सबसे बड़े कितने डिजिट है 90 है और सबसे छोटी 76 है, तो हम लोग 70 से स्टार्ट करेंगे, 70 80 90 लिख दिया। और टाइम पीरियड कितना दिया है 6, 1 2 3 4 5 6। चलो 1 है तब कितना ट्रेंड है 82.28, तो यहाँ पे आएगा। 2 है तब कितना है 82.77, 3 है तब 83.26, 4 है तब 83.75, 5 है तभी 84.24 और 6 है तभी 84.73। चलो अभी उसे स्केल से ज्वाइन करो, बराबर है। ये ट्रेंड हुआ और ओरिजिनल सीरीज़ कैसे होगी, ऐसे। समझ में आ गया। चलो ये एग्ज़ाम में नहीं आता है तो हम लोग उसके पीछे इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बराबर है। आगे देखो,
आगे आपको क्या बोला है, एस्टिमेट द सेल फॉर द मंथ ऑफ अगस्त यूजिंग द इक्वेशन ऑब्टेन। अगस्त मंथ का सेल कितना हुआ है वो भी फाइंड करना है। तो टेबल में देखो जून तक हमने 6 लिया है टाइम, तो जून के बाद जुलाई होता तो कितना लेते 7, तो अगस्त होता तो t इज इक्वल टू कितना लेते 8। समझ में आया? चलो नाउ वी टेक t इज इक्वल टू 8 फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। वो ट्रेंड में वैल्यू लिख दो, सिंपल 81.79 प्लस 0.49 इंटू 8, तो फाइनल आंसर कितना आएगा 85.71,000। यहाँ पे आपका ये सम ख़त्म हुआ। स्टूडेंट आज का होमवर्क ले लो। एक्सरसाइज 4.2 में फर्स्ट और सेकंड सम है वो करना है और थर्ड और फोर्थ करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल 7 देखेंगे और मेथड ऑफ मूविंग एवरेज देखेंगे। थैंक यू।